हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स क्या समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में यहाँ समझेंगे। और यहाँ पे इंट्राडे के क्या लेवल होने वाले हैं, इसी वीक में आपको क्या क्या लेवल आपको एक्सेप्टेशंस रखनी चाहिए आने वाले दिन के अंदर, आने वाले कुछ वीक्स के अंदर आपको यहाँ पे किस तरह से प्लान करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे इंट्राडे के लेवल क्या होंगे यहाँ पे, और आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में किस तरह से प्लान करके चलना चाहिए, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर बनाई। मैं आप किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस समझते हैं सबसे पहले गोल्ड के बारे में, उसके बाद में सिल्वर के बारे में बात करेंगे और उसी के बाद में बात करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में। तो लेट्स सी समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको 1 आवर्स के चार्ट पर बताऊंगा, और 1 आवर्स के चार्ट पर मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ लेवल्स की, ओनली फॉर मैं इंट्राडे के और शॉर्ट 1 वीक के लेवल्स की बात करूंगा। यानी कि आज मंडे है और मंडे में यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे आपको क्या क्या प्लान करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैं आपको सेटअप बताने वाला हूँ गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड में मुझे यहाँ पे कंटिन्यू एक तेजी नजर आ रही है। और यहाँ पे तेजी का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है। तो सेटअप क्या है वो समझते हैं। देखिए, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, 1 आवर्स के चार्ट को, 1 आवर्स के चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा क्लोज करके चलता हूँ, तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी ये वाली, और एक नीचे में ट्रेड लाइन नजर आ रही होगी, और हमारा जो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है वो बरकरार अपसाइड में, यानी कि प्राइस को, यानी कि यहाँ पे प्राइस को अपसाइड के मूवमेंट को नजर दर्शा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल में अगर फैबनी टूल के अकॉर्डिंग हम देखें, और सपोर्ट लेवल जो हमारा बना हुआ है फैबनी टूल के अकॉर्डिंग, तो हमारा हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे टॉप को एंड यहाँ पे लो को हमने इसको यहाँ मार्क करके फैमिली टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज निकाल के देखा है। तो परसेंटेज निकालने के साथ साथ हमें पता चला है कि यहाँ पे 60%, 60 एंड 50%, यानी कि ये जो जोन है ये बाइंग जोन है इंट्राडे के लिए और इसी वीक के लिए जो बाइंग जोन बना हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर आप इस लेवल के आसपास देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेवल आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। यानी कि ये जो एक रेंज है, ये जो एक रेंज है 87,700, 87,700, ये जो लेवल है गाइस यहाँ पे, इस लेवल के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ है गोल्ड के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो उस ट्रेड लाइन के ऊपर अभी निकलना शुरू हो रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जब हमारा 20 मूविंग एवरेज था, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के साथ साथ में अप साइड में अब यहाँ पे जो प्लान होगा, यानी कि अप साइड में जो प्लान होगा 88,300, यानी कि 88,300। अब यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा सा एक आपको अप साइड में 300 पॉइंटों का गेन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ ये ओनली फॉर इंट्राडे 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन तक के लिए आपको ये लेवल मिलने वाले हैं। और इसके यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी जो हमें 1 आवर्स की जो कैंडल है, अभी जो ओपन हुई है कैंडल 4 बजे की जो ओपन हुई कैंडल है, यानी कि यहाँ पे 4 बजे कैंडल जो ओपन हुआ है वो कैंडल इस कैंडल्स के ऊपर ही क्लोज हुआ है। यानी कि अगर आप देखोगे तो प्रीवियस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड के अंदर यहाँ पे जो हमारी कैंडल्स हैं, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है, किस कैंडल्स की, इन कैंडल्स की। तो यहाँ पे ऊपर में अब यहाँ पे एक्सेप्टेशंस आपको 88,300 तक के आपको टारगेट यहाँ पे देखने चाहिए। ऊपर में अगर यहाँ पे 88,300 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू एक बाइंग आपको नजर आएगी। बाइंग आपको फिर अप साइड में 88,800 तक के भी प्राइस आपको नजर आ सकते हैं कंटिन्यू ऊपर साइड में। और नीचे में मुझे लग रहा है कि नीचे में सेलिंग के बारे में अभी प्लान ना करें। अगर यहाँ पे सेलिंग थोड़ी बहुत डाउन साइड में आती भी है तो फिर वो आपको वहाँ पे बाइंग का ही प्लान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा जो सपोर्ट बना हुआ है 87,700 के आसपास, बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है। और इस सपोर्ट को यहाँ पे लेकर के गोल्ड अप साइड में जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे अपसाइड में बाइंग कर सकते हैं, और बाइंग करने के साथ साथ आप यहाँ पे अपसाइड के लिए
जा सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो अभी यहाँ पे गोल्ड में एक 300 पॉइंट का गेन आपको नजर आएगा। और अब यहाँ समझते हैं सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर में क्या प्लान करना है आपको। देखिए अगर 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर सिल्वर में देखोगे तो सिल्वर में ट्रेड लाइन के ऊपर, यानी कि कल ये अगर हम यहाँ पे अगर फ्राइडे की बात कर लेते हैं, फ्राइडे में जब यहाँ पे गैप अप ओपन होने के साथ साथ फिर एक यहाँ पे एक सेलिंग आपको नजर आई थी। तो वो जो सेलिंग थी वो कहाँ पे होल्ड किया था, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड लाइन प्लस 20 मूविंग एवरेज। तो हमारा यहाँ पे जो सेलिंग और जो होल्ड किया था वो 20 मूविंग एवरेज और ट्रेड लाइन के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी यहाँ पे एक सडन बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक अच्छे जोन के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है सिल्वर अभी। क्योंकि मैंने भी प्रीवियस जो मेरा प्रिडिक्शन था वहां भी आपसे मैंने बोला था कि सिल्वर में आपको तेजी नजर आएगी, आने वाले दिनों में और भी तेजी आपको नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, अगर इसके ऊपर का मतलब ये है कि गाइस आप समझो इस चीज को, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे 20 और ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन करके चल रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, एक छोटा सा ब्रेकआउट देखना होगा 1 आवर्स का। अभी वो ब्रेकआउट हमें मिला नहीं है यहाँ पे देखने को। अगर वो ब्रेकआउट हमें कहाँ पे मिलता है, अगर यहाँ पर 1,07,80, 1,07,80 यानी कि 1,00,780, अगर इस लेवल्स के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर लेता है 1 आवर्स की कैंडल की, तो ऊपर में टारगेट आपको क्या नजर आएंगे, यानी कि फिर 1,13,20 एंड सेकंड टारगेट आपका 1,19,90। ये टारगेट आपको ऊपर में नजर आने वाले हैं। नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं। नीचे में अभी यहाँ पे फिलहाल में एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है। सपोर्ट लेवल क्या है गाइस, यहाँ पे 1,02,000 का एक यहाँ पे, यानी कि देखा जाए तो 1,02,000 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है दोबारा से फिर से। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बना है, 1,02,000 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है। अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर जाता है, अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है 99,500 के आसपास में। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे गाइस इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है ना बहुत ही अच्छी एक बाइंग आपको यहाँ पे नजर आने वाली है, क्योंकि ये जो 99,500 का जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से डाउन साइड में आता भी है तो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग आपको करके चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सेटअप अच्छा सा बनेगा। अगर यहाँ ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ पे ऊपर में मूवमेंट अच्छा खासा आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल में क्या बना हुआ है, क्रूड ऑयल में काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और यहाँ पे फिलहाल में अगर आप देखोगे तो एक एनटीआर जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, यानी कि यहाँ पे एनटीआर एनटीआर जोन के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर, यानी कि नो ट्रेड जोन के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एंटी जेड के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड लाइन का एक रिजेक्शन है। क्रूड ऑयल अभी क्या करेगा गाइस, यहाँ पे ये अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे क्या है, ऊपर में थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे सकता है क्रूड ऑयल, यानी कि यहाँ पे 5,920 एंड 5,920 के आसपास तक यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल आता हुआ अपसाइड में नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है। और अभी की बात कर लें 5,890 एंड 95 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 20 से 30 पॉइंट होगा यहाँ पे ऊपर में अभी आ सकता है। और यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, यानी कि क्रूड ऑयल में यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है 5,920 के आसपास, यानी कि 5920 के आसपास यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है यहाँ पे क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है इस लेवल के आसपास। अगर आपने बाइंग किया है तो आप अपने यहाँ पे प्रॉफिट को इस लेवल के आसपास यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर जाने की भी मुझे क्षमता नजर नहीं आ रही क्रूड ऑयल के अंदर। अगर यहाँ पे 5,920 के ऊपर अगर निकलता है, यानी कि 5,920 के ऊपर निकलता है और 1 आवर्स की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर जाता है इसके ऊपर, तो फिर आपको यहाँ पे तेजी नजर आएगी। फिर यहाँ पे जो आपको लेवल नजर आएंगे वो लेवल क्या होंगे, वो लेवल समझिएगा। फिर यहाँ पे फिर ऊपर में आपको 5,940 यानी कि 5,940 एंड उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे ऊपर में बहुत ही अच्छा एक सेटअप बनेगा अपसाइड के लिए, जो कि फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा भी टारगेट आपको नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर नजर आ रहा है कि 5,990 एंड उसके बाद में फिर आपको
6000 तक के टारगेट आपको अपसाइड में नज़र आ सकते हैं अगर यहाँ पे 5920 के ऊपर क्लोजिंग करता है। वहीं हम नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे की हम लेवल की बात करें तो नीचे में सपोर्ट अच्छा खासा एक बना हुआ है। नीचे में एक स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेड लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, इस ट्रेड लाइन का अच्छा खासा एक सपोर्ट नज़र आ रहा है मुझे। सपोर्ट लेवल क्या है गाइस, वो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 5840 एंड 50 का एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के साथ साथ अगर यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर आपको नीचे में कंटिन्यू सेलिंग नजर आएगी, जिसमें कि आपको 5780 एंड आपको यहाँ पे 5760 तक के टारगेट डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरफ का रुझान बता दिया है फिलहाल में भी कि क्या कंडीशंस बनी हुई हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल में क्रूड ऑयल में सेलिंग का माहौल तब तक रहेगा यहाँ पे जब तक यहाँ पे 5920 के ऊपर नहीं निकल रहा है। जैसे ही यहाँ पे 5920 के ऊपर निकलता है और क्लोजिंग करता है 1 आवर्स की कैंडल की, तो फिर ऊपर में अच्छे खासे मूवमेंट भी आपको कैप्चर करने को मिल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए टारगेट क्या क्या है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइस कि नेचुरल गैस में क्या माहौल है। देखिए नेचुरल गैस के अंदर बहुत ही अच्छा एक सेटअप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी एक रेंज से निकला है यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग रेंज है अभी जो सप्लाई जोन बना हुआ है यहाँ पे। सप्लाई जोन कहाँ पे है वो समझ लेते हैं। सप्लाई जोन यहाँ पे इस रेड ब्लॉक के आसपास यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का जो ब्लॉक यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन का वर्क हो रहा है। और सप्लाई जोन का मतलब ये है गाइस, जब इसके ऊपर निकलेगा 6565 सॉरी गाइस 365 के ऊपर निकलेगा, यानी कि 365 के ऊपर जब निकलेगा और यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा 1 आवर्स की, तो फिर ऊपर में आपको यहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट नजर आएंगे, यानी कि फिर आपको यहाँ पे 373 के अच्छे खासे मूवमेंट नजर आएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे इस चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक साइडवेज भी है और थोड़ा सा एक पॉजिटिव जोन के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी यहाँ पे एक जो चार्ट के ऊपर मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास है, देन यहाँ पे आपको एक 20 मूविंग एवरेज और ऊपर में क्या है हमारा यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज। 15 मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पे है ऊपर में, और नीचे में हमारा यहाँ पे क्या है 20 मूविंग एवरेज। तो अभी हमारा जो सपोर्ट लेवल जो बन चुका है थोड़ा ऊपर में आया है, इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन चुका है, हमारा सपोर्ट लेवल बन चुका है 358, यानी कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ओनली फॉर 5 पॉइंट है हमारे पास में खोने के लिए। अभी ट्रेड कहाँ पे कर रहा है 363 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और नीचे में सपोर्ट लेवल क्या है 358, यानी कि 358 का एक हमारे पास एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है। अगर गाइस यहाँ पे 358 के नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के डाउन साइड में, यानी कि ट्रेड लाइन के डाउन साइड में फिर से एक टारगेट आपको नजर आएगा 338 का। अगर यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन यानी कि सपोर्ट को ब्रेक करता है, यानी कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे निकलता है, कैंडल क्लोज कर जाता है, तो फिर से फिर आपको यहाँ पे एक ट्रेड लाइन के बॉटम के आसपास फिर दोबारा से डोमिनेट होते हुए जो ट्रेड है फिर आपको प्राइस नीचे आते हुए नजर आएंगे, यानी कि 338 के आसपास फिर डाउन साइड में जाता हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल की जो कंडीशन है, अभी यहाँ पे एक सप्लाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, अभी सप्लाई जोन में पहुंच चुका है नेचुरल गैस। इस सप्लाई जोन के ब्रेकआउट के बाद में ही आपको ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ऊपर में हमारे पास एक ट्रेड लाइन और भी बनी हुई है, क्योंकि ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक रिजेक्शन पॉइंट है। अगर इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट करके ऊपर आ भी जाता है तो ऊपर में ज़्यादा बड़ा मुझे यहाँ पे टारगेट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस पेस है, यानी कि 373 का। तो यहाँ पे ये मैंने आपको चारों गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के बारे में डिस्कशंस किया है और अच्छे से समझा भी दिया मैंने आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो क्लोज करते हैं। ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।